शहर में अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लखनऊ लाइव से आज जनपद अंबेडकर नगर की एक खबर, वो भी दुर्गा विसर्जन यानी मूर्ति का विसर्जन कहां और कब कैसे होगा। जो शासन की गाइडलाइन एक नई आई है और शासन ने हवाला दे दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय एनजीटी का। एनजीटी कहती है प्रदूषण फैलता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है केमिकल युक्त प्रवाहित नहीं हो सकती मूर्तियां। लेकिन एनजीटी को पूछना चाहिए कि तमाम नालों नदियों के गंदे नाले नदियों में कैसे आते हैं और इससे ज्यादा हानिकारक केमिकल नदियों में। बहते हैं। एनजीटी ने वहां क्यों नहीं निगाह डाला कि जहां चीनी मिलों के सीरा का पूरा कचरा अंबेडकर नगर में बहता है, तमाम मछलियां, तमाम गाय बैल और जो कुछ लोग साधु सन्यासी लघु शंका के लिए नदियों के किनारे रहते हैं और जाते हैं और नहाते हैं, उनके शरीर पे छाले पड़ जाते हैं। एनजीटी ने इसको नहीं देखा। यह है सरकार की कमी। सरकार ने अपने काउंटर में यह दर्शाया नहीं होगा, सरकार ने अपनी कमी छिपाया और आज वो जो संस्कारित चीज थी, जो सदियों से संस्कार युक्त होते आ रहे थे कि नदियों में मूर्ति विसर्जन होगा और होता रहा, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, उसके बाद भी देवी की मूर्तियां नदी में न विसर्जित हो, यह अपने में पहला एक अजूबा मामला होगा इस वर्ष। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, रही बात एनजीटी की, तो उसको शासन और प्रशासन को तो मानना ही पड़ेगा कि शासन और प्रशासन एनजीटी के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बधे हैं। उनको वहां के कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और कार्य संपादन भी कराना पड़ेगा। इसी क्रम में आज हम लखनऊ से अपने स्टूडियो से आपको ले चलते हैं जनपद अंबेडकर नगर के स्थल का, जहां मूर्ति विसर्जन स्थल का डीएम अंबेडकर नगर सैमुअल एन पाल और पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर आलोक प्रियदर्शी, दोनों लोगों ने मूर्ति विसर्जन स्थल का जायजा लिया। टांडा भी गए, जलालपुर भी गए, अंबेडकर नगर के मुख्य तमसा तट पर भी गए और तमसा तट पर उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। पहले पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर को उन्होंने कहा कि हम बैरिकेडिंग लगवा रहे हैं। बैरिकेडिंग कराई जाएगी और गड्ढा खुदवा करके वहीं पे रैंप बना करके विसर्जन कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अंधेरा होने के पहले सारी मूर्तियां विसर्जित हो जाए ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। ड्यूटियां भी पर्याप्त लगाई जाएंगी और शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से। बैरिकेडिंग लगवाने के बाद
ये अच्छी बात है कि बैरिकेडिंग लगवाने से घटनाएं नहीं होंगी। हो सकता है किसी का पैर फिसल जाए, नदी बढ़ी हुई है, नदी गहरी है, किसी की मौत हो जाए। ये एक अच्छी पहल है पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर की। नंबर दूसरा, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वहां बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिए जाएंगे, उस गड्ढे में मूर्ति विसर्जन होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कितने बड़े गड्ढे खोदे जाएंगे, मूर्ति किस साइज की होगी। वहीं पर अब देखिए जिलाधिकारी अंबेडकर नगर सैमुअल एन पाल क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति विसर्जन के वक्त हमने शासी अधिकारियों को नगर पालिका के आदेशित कर दिया है, वो सारी व्यवस्था करेंगे, बैरिकेडिंग कराएंगे, गड्ढे खुदवाएंगे, लाइट की व्यवस्था करेंगे और मूर्ति विसर्जन के समय स्वयं मौजूद रहेंगे। और डीएम ने यह भी कहा कि हमने सभी गोताखोरों को भी नदी के आसपास रहने के निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे टांडा हो, चाहे जलालपुर हो, चाहे अकबरपुर हो। किसी भी प्रकार की दैवी घटना होने पे गोताखोर रात भर लगे रहेंगे। लेकिन डीएम ने एक बात और बताया जो बहुत पूर्ण है, वो भी आप आगे सुने डीएम को। आज यहाँ पर जो मौके पर हम लोग ने देखने का आए हैं कैसे दुर्गा पूजा का विसर्जन होगा, मूर्ति का विसर्जन होगा, उसके संबंध में यहाँ पर एनजीटी गाइडलाइन के फॉलो करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के पालन करते हुए कैसे यहाँ पर करना है इसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए आए हैं। यहाँ पर क्षेत्र प्रशासन मौजूद है, एसडीएम, सीओ, नगर पालिका के ईओ साहिबान यहाँ पर मौजूद है और जो मूर्ति विसर्जन कमेटी का जो मेंबर्स हैं उनका चेयरमैन, उनके साथ भी बातचीत करके उनको अवगत करा दिया गया है और गाइडलाइन के बारे में बता दिया गया और ये भी बता दिया गया शांतिपूर्ण ढंग से तो मूर्ति विसर्जन की जो प्रक्रिया होता है उसको पालन कर दें और प्रशासन को सहयोग करें। इस चीज के लिए